लद्दाख में वाक़ दुनिया के सबसे बुलंद तरीन मैदान जंग सियाचिन में फौज की एक गश्ती पार्टी पर बर्फानी तोदा गिरा है। वाक़े में 2 फौजी अहलकारों की मौत हुई है। वाज़ेह है कि सियाचिन में 10 रोज कबल ऐसे ही एक वाक़े में 6 फौजी जवानों की मौत हुई थी। जिला रामबन में पेश आए दर्दनाक सिलेंडर धमाके से लगी आग में एक ही कुंबे के 6 अफराद की मौत हुई है, जबकि एक जख्मी मिलिट्री अस्पताल उधमपुर में मौत और हयात की लड़ाई लड़ रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शाम जिला हेडक्वार्टर रामबन के मेत्रा में बशंदास नामी शख्स के घर में सिलेंडर से गैस लीक होने के अलग अलग आग लग गई थी। इस वाक़ये में बशंदास की अहलिया दर्शना देवी समेत उनकी 4 बेटियां आशु देवी उम्र 13 साल, संतोष देवी उम्र 7 साल, प्रियंका देवी उम्र 3 साल झुलसकर हलाक हो गए। वहीं मिलिट्री अस्पताल उधमपुर में इलाज के दौरान अनीता देवी उम्र 5 साल और बशन सिंह का इकलौता बेटा जगीर सिंह उम्र 1.5 साल ने दम तोड़ दिया। बशन सिंह के घर में आए मेहमान प्रीतम सिंह भी आग में झुलसने से जख्मी हो गए और उनका इलाज मिलिट्री अस्पताल उधमपुर में जारी है। मकामी लोगों ने हादसे की खबर सुनते ही पुलिस और फायर सर्विसेज को फोन करके इतला दी, जिस पर अवाम ने फायर सर्विस पर देर से आने का इल्जाम लगाया है। जिला इंतजामिया पर भी अवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन का दफ्तर और रिहाइश हादसे की जगह से चंद सौ मीटर की मुसाफत पर वाक़ है। ताहम जाए हादसे पर पुलिस अफसरान के अलावा सिविल इंतजामिया का कोई भी अफसर नहीं पहुंचा। अवाम ने जिला अस्पताल में कभी भी माकूल इलाज न मिलने और हादसे के बाद जख्मियों को मुंतकिल करने में काफी ताखीर होने का इल्जाम लगाया। ये बेचारे डेरे पे थे, यहाँ किराए पे थे, लेकिन आग लगते ही पहला फोन मैं करता हूँ। गाड़ी वाले आग बुझाने वाले 1 घंटे के बाद आए। जब हमने आग बुझा दी थी, जब अगर यहाँ के लोकल लोग, ये नौजवान तबका अगर आग को नहीं बुझाता तो पूरा महला जल जाता। अगर आग बुझाने वाले वक्त पे आते तो लोग, वो बेचारे नहीं मरते। जब हम अंदर गए तो वो सांस ले रहे थे और कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, बचाने वाला कोई नहीं था जनाब। हाँ, यानी जो आग नीचे लगी थी कोठे पे, घास तक घास भी जल रहा था, पूरा महला जल रहा था, लेकिन इंतजामिया की तरफ से SHO साहब के बगैर, पुलिस के बगैर किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे साथ में एक लड़का था, उसने फोन किया, ड्राइवर कह रहा कि आप मजाक कर रहे हो कि हकीकत है। असल में उन्होंने फ़ोन उठाया 3-4 बार, फिर काट दिया, लेकिन आने में देर की। अगर वो थोड़े पहले आते हो सकता था उनकी जानें बच जाती। DC साहब के बगल में यहाँ ऐसा हादसा हुआ, लेकिन DC साहब अभी तक नहीं आए, ना उनके एडमिनिस्ट्रेशन साहब की तरफ से कोई आया। खाली SHO साहब यहाँ मौके पे पहुँचे, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। लास्ट को हमने जो जख्मी थे उनको हमने शिफ्ट किया पार एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस भी लेट पहुँची कुछ प्राइवेट गाड़ियों में, लेकिन उसके अलावा यहाँ कोई आया नहीं। अरे बातों से दावे करते हैं, लेकिन मौके पर कोई नहीं आता है। हम खुद फ़ोन कर रहे हैं और आगे से बोलते हैं कि आप कौन फ़ोन कर रहे हो, और ये हादसा हुआ भी है या नहीं हुआ। इसका मतलब सरपंचों की ये वैल्यू समझते नहीं है कि हादसा हुआ। सरपंच का नंबर फीड नहीं है इनके पास, जाए ये आम आदमी जनता को समझते नहीं है कुछ भी। हमारी जनता अगर फ़ोन करेगी, इतने बड़े हादसे के लिए कोई झूठ नहीं बोलता। इमीडिएटली मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि अब रश करो, तो हम भी यहाँ पे आ गए। जब यहाँ पे आए तो बेचारे लोग जो थे, ये अपने जो प्राइवेट लोग थे, जहाँ जो भी थे, इन्होंने वो तब ला रहे थे बॉडीज़। हमारे पास टोटल 7 जो हैं वो आए थे पेशेंट्स, इसमें से बच्चे बड़े थे, और जो उसमें से 4 जो थे साथ में से वो ब्रॉड डेड थे। उसमें एक लेडी है और 3 बच्चे हैं। ये मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफर हुए हैं, तो ताकि वहाँ पे उनको अच्छा इलाज मिले। वज़ीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज साफ कर दिया कि दफ़ा 370 ख़त्म हो चुका है और आने वाले दिनों में उसको वापस बहाल करने का कोई सवाल ही नहीं। जितेंद्र सिंह ने इन बातों का इजहार जम्मू में एक तकरीब के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 को लेकर शोर शराबा करने वालों को समझना चाहिए कि इस आर्टिकल को पूरी तरह से हटा दिया गया है। वज़ीर ममलिकत ने इन अनासिर को भी आड़े हाथों लिया जो अपने ज़ाती मफादात के लिए पाबंदियों में नरमी चाहते हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटीज में तमाम मरकजी कवानीन नाफिज करेगी और किसी को चैलेंज करने की इजाजत नहीं होगी। That Article 370 is gone. It is gone. It's gone forever. It's not going to come back. And even the prophets of doom who were talking of volcanoes erupting and earthquakes happening have been silenced. And Article 370 has gone in whole, not as a peace treaty.
And with the abrogation of Article 370 having taken place and the two union territories having come into existence, it is determined resolve of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah that we have to implement all those central acts over here which were not there over the last 7 decades. There are at least, I think, more than 800, precisely speaking, it would be about 854 central acts which need to be applicated over here. We just had less than 200 of them. And therefore, we have to make up for the lapses of the last 7 decades. And these are all citizen-friendly acts. You have strange kind of fringe elements raising voices representing vested interests. कि साहब 370 हट गया, लेकिन हिंदुस्तान भर में जो टैक्स का कानून है वो हमारी दुकान पर मत लगाइए, हमारा माल बिकता रहे। कोई दूसरा आकर के कहता है कि साहब 370 हट गया, लेकिन हिंदुस्तान भर में जो माइनिंग का कानून है वो यहां ना लगाइए ताकि हमारी इलीगल माइनिंग का धंधा चलता रहे। And I'm sure they must be bothering, harassing the Chief Secretary and his administration as well. कोई आकर के ये कहता है कि साहब 370 हट गया, लेकिन हिंदुस्तान भर में जो दस्तावेज रजिस्ट्री करने का कायदा कानून है वो यहाँ ना लगाया जाए ताकि हमारा बिचौलियापन चलता रहे। And this is not going to happen. जम्मू में आज से जल शक्ति और आफात समावी से मुतल्लिक 2 रोज़ा इलाकाई कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर के महकमे PHE की तरफ से मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आफात समावी से बचने और पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के तौर तरीकों पर गौर-व-खौज हो रहा है। पेश एक रिपोर्ट। मरकजी सरकार के महकमा पब्लिक ग्रीवेंसेस के ज़ेर एहतमाम जम्मू में मुनक्किदा जल शक्ति और आफात समावी से मुताल्लिक 2 रोज़ा इलाकाई कॉन्फ्रेंस का सनीचर के रोज मरकजी वजीर मुमलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इफ्तिताह किया। उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन शुरा ने पानी के बचाव और आफात समावी से बचने की तदाबीर के बारे में हाज़रीन को जानकारी फराहम की। इस कॉन्फ्रेंस में तमिलनाडु और दीगर रियासतों के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम सब का ये अवूलीन फर्ज है कि हम पीने के पानी का सही इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि आने वाली नस्लों को पीने के पानी के हवाले से दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया पानी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और आफात समावी से बचने के मुख्तलिफ तौर तरीक़ों को अमलाने के एक बड़े मंसूबे पर काम कर रहा है। And this whole issue of irrigation of power generation would have been addressed long many years ago. And now, when it was prepared by the state government before this new setup came in, a technical fault was, a technical, I will not say fault, but a technical implication was pointed out by the department which is from where Mr. Sinha comes. Mr. UP Singh is going to join secretary. And what Chief Secretary was referring to, that we are going to utilize only 1/3 of the water and 2/3 of water is going to Pakistan. That is the DPR you have prepared? Bring it to the doorstep of everybody, and each and every citizen should be made aware of the water conservation and water, how to do it. Right now, already how the Tamil Nadu has done water harvesting structure and that kind of thing will also during this conference, during the seminar, you will be exchanging this kind of thing. जम्मू कश्मीर के महकमा PHE के हुक्काम का कहना है कि उनका महकमा मुल्क की दीगर रियासतों के माहिरीन की वसाअत से इस ज़िम्न में अपना काम जारी रखकर पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में शरीक तमिलनाडु के माहिरीन के मशवरे जम्मू कश्मीर सरकार को इस ज़िम्न में काफ़ी मदद फराहम कर सकते हैं।
तो हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने में काफ़ी मदद मिलती है, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम देखते हैं। इससे हमारे जो लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो इनकरेज होते हैं, क्योंकि उनको एक प्रैक्टिकल सामने जो है एक एक्सपीरियंस होता है जिसको कि वो देख करके और उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से तमिलनाडु को भी बहुत कुछ जम्मू कश्मीर से सीखने को मिल सकता है, स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट का, फ्लड्स के जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और स्पेशली हमारे यहाँ जो डिफरेंट प्रॉब्लम है फ्लैश फ्लड की, जो अचानक आकर के चली जाती है और अचानक से डैमेज कर जाती है, तो उसमें मिटिगेशन मेजर्स का बहुत रोल होता है। तो उन सब चीज़ों से एक दूसरे को सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। जल शक्ति से मुताल्लिक इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पहले रोज शुरा में कई किताबें भी तकसीम की गयी, जिनसे पानी के तहफ़्फ़ुज़ और आफात समावी से निपटने के तौर तरीकों की जानकारी फराहम होगी। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जम्मू कश्मीर में भी इस ज़िम्न में नुमाया काम अंजाम दिए जा सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में हालात पुरअमन रहे। श्रीनगर के लाल चौक और दीगर इलाकों में दोपहर तक और दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे खुले रहे। पब्लिक और निजी गाड़ियां तमाम रूट्स पर रवा दवा नजर आई। हसास मकामात पर अमन बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट खिदमात लगातार बंद हैं। 2 रोज मुसलसल बंद रहने के बाद वादी को मुल्क के बकिया हिस्सों से मिलाने वाला वाहिद जमीनी राब्ता जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया, जिसके बाद छोटी मुसाफिर बरदार गाड़ियों को 2 तरफा श्रीनगर और जम्मू के बीच चलने की इजाजत दे दी गई, जबकि दोपहर के बाद बड़ी और मुसाफिर बरदार माल गाड़ियों को जवाहर टनल पार करा के जम्मू की जानिब चलने की इजाजत दे दी गई। उधर मुसाफिरों ने कौमी शाहराह पर कई मकामात पर सड़क की खस्ता हालत की वजह से उन्हें मुश्किलात दरपेश आने की शिकायत की, जबकि मुसाफिरों को ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ा। मुसाफिरों ने इंतजामिया और मरकजी सरकार से शाहराह को 4 गलियारों की बनाने के तामीराती काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। हम 4-5 दिन हो गया है, खाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। ये पानी की बोतल पानी पी के टाइम पास कर रहे हैं हम। इसलिए ये जितने नाके वाले हैं, हम 100 रुपये चले गए, 500-1000 रुपया मांगते, हमारे पास पैसा इतना कहाँ जाएगा। हम गरीब आदमी हैं, तो नाले गाली देते हैं बूढ़े आदमी को, तो नाले पैसा लेते हैं। बनहाल पार करेंगे तो वहाँ जाम लग जाता है। सिंगल रोड है, कभी स्लाइड आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। हमारे लिए ना को पानी का साथ बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जम्मू पहुँचने के लिए। जाते हैं ट्रैफिक का कंट्रोल हो, टाइम से दोनों बस से एक टाइम हो, जिससे कभी छोटी गाड़ी छोड़े, एक तरफ बड़ी गाड़ी छोड़े, तभी जाके कंट्रोल होगा। पुलिस वाले कंट्रोल करते कुछ नहीं है। हम ड्राइवर को परेशान लेते हैं, क्योंकि पैसे दो, ये करो वो करो, जो बारी गाड़ी उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वादी कश्मीर में हालिया मिलिटेंट हमलों के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद वुसअत दे दी गई है, जिसके चलते फोर्सेस के साथ साथ फौज और दीगर एजेंसियों की खिदमात भी तलब की गई हैं। इस दौरान जवाहर टनल से लेकर श्रीनगर तक आम पेट्रोलिंग के अलावा फोर्सेस की गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कौमी शाहराह पर बिना खलल फोर्सेस और फौज के काफिले की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने और हिफाजत के दायरे को मजीद सख्त बनाने के लिए इस तरह के इक़दामात उठाए गए हैं, जबकि कौमी शाहराह पर आम ट्रैफिक के नक़्ल हमल के लिए भी एक मुश्तरका हिकमत अमली तरबियत दी गई है। उधर हालिया मौसमी सूरत हाल के चलते अक्सर व बेशतर कौमी शाहराह के बंद होने से जहां मुसाफिरों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उसी तनाजुर में बेशतर लोग अनंतनाग से बानहल तक रेल सफर को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से बानहल से उधमपुर तक रेलवे लाइन के तामीराती काम को मुकम्मल करने की मांग बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के कैमरे ने वादी में बर्फीले रास्तों के बीच ट्रेन की आमदोरफ्त के कुछ मनाजिर कैद किए हैं, जो बेहद खूबसूरत हैं। यही कहना चाहता हूँ कि हम हुकूमत के काफ़ी मशहूर है, जिन्होंने ये इक़दाम उठाया था कुछ साल पहले। ट्रेन सर्विस जो श्रीनगर से बारामूला से चलती है बानिहाल तक, हम इससे काफ़ी फ़ायदा हमें मिला है इससे, क्योंकि जो ये कौमी शाहराह हमारा इकलौता कौमी शाहराह है जम्मू से श्रीनगर तक, वो सरमाई के वक्त में ज़्यादातर बंद ही रहता है। फिसलन की वजह से रोड आए दिन बंद रहता था, तो हम बाहर जा नहीं पाते थे, या अगर कोई बाहर होता था वो आ नहीं पाता था रोड बंद रहने की वजह से। अब जब बानिहाल तक ट्रेन सर्विस बहाल होगी, तब से हम बहुत फ़ायदा महसूस कर रहे हैं। हुकूमत हिंद से ये अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि जो बानिहाल से आगे का रास्ता बन रहा है पिछले 2-4 सालों से, उस पर काम थोड़ा सूरत से लाई जाए, ताकि जो जम्मू और श्रीनगर का रास्ता जो है ट्रेन का, वो बहाल हो जाए और हमें भी फ़ायदा मिल सके। एक छोटा सा ब्रेक लें।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से अब जम्मू कश्मीर के तमाम टोल प्लाजा को डिजिटाइज किया जा रहा है। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली इस सर्विस के तहत टोल प्लाजा पर फास्टैग चिप की मदद से टोल टैक्स ऑनलाइन अदा होगा। पेश है कोमल सिंह की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें अब देखने को नहीं मिलेंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब इस मसले का हल ढूंढ लिया है। कौमी शाहराह से गुजरने वाली हजारों गाड़ियों को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। इससे न सिर्फ ईंधन की खपत ज्यादा होती थी बल्कि ट्रैफिक जाम का मसला भी देखने में आता था। इस मसले से निपटने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन टोल टैक्स वसूल करने का फैसला किया है। NHAI ने फास्टैग चिप मुतारिफ करवाई है। इस चिप को गाड़ियों के अगले शीशे पर लगाना होगा। जैसे ही टोल प्लाजा पर गाड़ी पहुंचेगी, वहां नस्ब करता एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस स्कैनर फास्टैग चिप को स्कैन करेगा और गाड़ी मालिक के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से टोल फीस की रकम डिडक्ट हो जाएगी। जो हमारा पोल्यूशन कम हो जाएगा, ईंधन की खपत कम हो जाएगी, वेटिंग पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। इसी डायरेक्शन में जो 1 दिसंबर से इसको मैंडेटरी किया जा रहा है। हमारे जितनी भी टोल्स हैं उनको सबको फास्टैग इनेबल्ड कर दिया गया है और 1 दिसंबर के बाद सिर्फ एक लेन रह जाएगी जिसमें अपना फास्टैग वाले भी निकल पाएंगे और कैश पे करके भी निकल पाएंगे कुछ दिन के लिए। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म गोल है वो उस लेन को भी बंद करना है और सब फास्टैग कर देना है। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से इस ताल्लुक से शऊर बेदार करने के लिए कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों ने NHAI की इस पहल का खैर मकदम भी किया है। You just need to pay 100 रुपीज़। आपको 100 रुपीज़ या हमारे एक्टिवेशन चार्जेस हैं। ऐसे तो टैग हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको सिर्फ एक्टिवेशन चार्जेस पड़ेंगे। तो आप हमारे यहाँ पे जो भी हमारी कोई भी व्हीकल यहाँ से होर्डिंग्स पड़ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि हम यहाँ पे फास्टैग हो रहा है, क्योंकि आपको पता है आजकल कौन अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है। सब चाहते हैं कि आराम से निकल जाए और हमारा टाइम भी ना वेस्ट हो। तो इसलिए वो यहाँ पे आके बाय भी कर रहे हैं इसको एंड हम एक्टिवेट करके उन्हें ऑन द बिल्कुल काउंटर पे ही, जैसे आप काउंटर देख ही पा रहे हैं हमारा। ये बहुत अच्छा कदम है। हमारा टाइम भी बचेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे कैमरे लगे होंगे जो इस बार कोड को स्कैन करेंगे और हमारे जो भी बैंक इसमें अकाउंट लिंक हुआ होगा उससे पैसा कट जाएगा और हमारा टाइम भी बचेगा। हम प्रॉपर कहीं टाइम पे इतनी बड़ी क्यू में लगने की फिर ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी आके फास्टैग लगवा लें और लाइन में लगने के लिए जहाँ ये पेट्रोल जो आपका खर्च होता है खड़े होने के लिए जहाँ में रहना पड़ता है वो सब उससे आप एक तरह से हो जाओगे। टोल प्लाजा पर इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए न सिर्फ मुसाफिरों का काफ़ी वक्त बचेगा बल्कि ईंधन की गैर ज़रूरी खपत भी नहीं होगी। और हाँ, टोल टैक्स अदा करने से बचने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा सकेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को डिजिटल बनाने का अब धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा है। आज तक आपने अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन खरीदारी की होगी, लेकिन 1 दिसंबर से फास्टैग की छोटी सी चिप से आप अपना टोल टैक्स ऑनलाइन अपने ही खाते से भर सकते हैं, वो भी बिना लंबी लंबी कतारों में लगे हुए और बिना अपना समय बर्बाद किए हुए। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। अनंतनाग में प्रोग्राम बैक टू विलेज 2 का आज इख्तिताम पजीर हुआ है। प्रोग्राम जिले के DC खालिद जहांगीर की निगरानी में मुनक्किद हुआ। आज DC ने पहलगाम ब्लॉक के मुंडालन, लदरू, लंगरबल पंचायत हलकों का दौरा किया और यहां जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। DC ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने बैक टू विलेज जो अहसन तरीके से अंजाम देने में ताउन करने के लिए उसमें शामिल तमाम फरीकीन का शुक्रिया अदा किया। उसमें आम लोग, PRIs, समाजी कारकुनान, सिविल सोसाइटी मेंबरान, विजिटिंग अफसरान, मीडिया और दीगर शामिल हैं।
बैक टू विलेज के आखिरी रोज आज जिला बारामूला में कई सरगर्मियां जारी रहीं। इस मौके पर आम लोग खासी तादाद में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN एतू ने भी बोनियार और कानसपुरा में मुनक्किदा प्रोग्रामों में शिरकत की। दूसरी जगहों पर विजिटिंग अफसरान और लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान ने प्रोग्रामों में जाकर लोगों के मसाइल से आगाही हासिल की। वुलरमन संग्रामा से शिकायत मौसूल हुई कि उन्हें इलाके में आला अफसरान के आने की उम्मीद थी ताकि वो अपने मसाइल को उजागर कर सके, ताहम यहाँ उसके बरक्स हुआ। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके साथ सौतेला सलूक किया गया। उनका कहना था कि उनके इलाके में हाल बर्फबारी की वजह से बागबानी शोबे को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और वो मदद के लिए किसके पास जाएंगे। ताहम मुतल्लिका पंचों और सरपंचों ने कहा कि इस इलाके में लोगों को बिजली, पानी और सड़क से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं। फोन तुम मतलब ध्यान दिवान कहें तुम वसत अल्लाह हुकूमत आमुत मसाइल सन आब मसाइल रोड मसाइल हेल्थ मतलब हस्पताल मज हस्पताल कहें सड़क वो तुम पान वो सड़क क्या यही मसला हेल्थ डिपार्टमेंट आशा वर्कर्स अकिस आशा वर्कर क्या वनो कि हेल्थ डिपार्टमेंट रिलेटेड क्या प्रॉब्लम या मतलब नमो कि R&B हेल्पर्स हेल्पर्स क्या वनो कि रोडस मतलब फलन जाए यह गोमुत या वन कि बैक टू विलेज मज बड़ बड़ अफसर हसा वुचन गामन हंद हाल गामन मज क्या मसल कमन चीजन हज प्रॉब्लम मतलब कहें ते मसल हे कुन डिपार्टमेंटस वनित कहीं। कानसपुरा बारामूला में बैक टू विलेज 2 के अख्ताम पर एक मेगा डिस्ट्रीब्यूशन कम बेदारी प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इस मौके पर DC बारामूला डॉक्टर GN एतू मेहमान खसूसी थे। DC ने 1 करोड़ 23 लाख की रकम बिल्डिंग और दीगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में माली मदद के तौर पर तकसीम की। एतू ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। इस मौके पर DC ने इस प्रोग्राम के मकासद के बारे में जानकारी दी। इसी दौरान बोनियार ब्लॉक के बेला गांव में भी इसी नौयत का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला पुलवामा के 190 पंचायती हलकों में दूसरे मरहले के बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत मकामी लोगों ने अपने मुतालबात मुतल्लिका अफसरों के सामने रखे। प्रोग्राम के जरिए जिला पुलवामा के बेशतर इलाकों में लोगों ने पीने के पानी और बिजली सप्लाई और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। BDC चेयरमैन काकापुरा उमर जान का मानना है कि सरमा के दौरान जिला पुलवामा में पीने के पानी और बिजली की काफी किल्लत पाई जा रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। अक्सर लोगों में जो इन्होंने इश्यूज़ एड्रेस किए हैं इनके बीच में वो ये है कि जो पिछली सरकार ने जो वाटर सप्लाई स्कीम्स तैनात किए थे अभी तक वो इनकम्प्लीट है। आप पहू की बात करें, वहाँ पे जो फील्ड स्टाफ है PHE महकमे का वो बिल्कुल दिन भर पानी में होते हैं, बट लोगों के मुश्किलातों का फिर उससे कोई भी पानी कहीं नहीं मिल रहा है। और इसके साथ में हल्के तरस में जो वाटर सप्लाई स्कीम 2014 में उन्होंने करवाया था अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। लिहाजा गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश है कि इन 2 चीज़ों बिजली महकमे और PHE महकमे को ये जोर दें और ताकि लोगों को राहत रसानी हो। बैक टू विलेज के दूसरे मरहले के तहत टंगमर के सराय में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मोहम्मद यूनुस मलिक ने बहैसियत विजिटिंग ऑफिसर यहां के लोगों के दरपेश मसाइल और मुश्किलात सुने। काफ़ी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। यूनुस मलिक ने सराय में तरक्याती कामों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल सराय में स्कूली दीवार का संग बुनियाद भी रखा। यूनुस मलिक ने स्कूली बच्चों में किताबें और खेल कूद का साजो सामान भी तकसीम किया। हमने यहाँ से जो मसाइल थे लोगों ने प्रोजेक्ट कर लिए तो बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे मसले थे कि जिनका इमीडिएट उनका रिड्रेसल लोकल लेवल पे हो सकता था, कहीं तहसील लेवल पे, कहीं सब डिविजनल लेवल पे, कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो कुछ में जिनमें पॉलिसी डिसीजंस की ज़रूरत थी। तो इन 2-3 महीनों में सबसे बड़ी हमारी उसमें ये प्रायोरिटी थी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन। यहाँ जो कुछ भी यहाँ से प्रोजेक्शंस हुई थी तो उसमें आज जब हमने आज के जो B2V2 है बैक टू विलेज 2 उसमें उस चीज़ का रिव्यू कर लेना था कि जो उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या रहा। बांडीपुरा जिले में बैक टू विलेज प्रोग्राम का दूसरा मरहला आज अहसन तरीके पर इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम के दौरान DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने कई पंचायतों का दौरा करके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान बांडीपुरा के मुख्तलिफ मकामात पर किसानों में मुख्तलिफ आलात भी तकसीम किए गए, जबकि बांडीपुरा में जगह जगह ग्राम सभाओं का भी इनेकाद किया गया।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बैक टू विलेज का दूसरा मरहला आज इख्तिताम पजीर हो गया। इस प्रोग्राम को लेकर बड़गाम में मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। जिले के कई इलाकों के लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत न करने को तरजीह दी। उनका ही कहना है कि बैक टू विलेज के पहले मरहले के तहत उनसे जो तरक्याती काम पूरे होने के वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। पेश है बड़गाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। अगरचे बैक टू विलेज के पहले मरहले के मुकाबले में दूसरे मरहले में कम लोगों ने शिरकत की, ताहम उन्हें उम्मीद है कि पहले मरहले के तहत जो तरक्याती काम होने थे उनका एक बार फिर जायजा लिया जाएगा और आम लोगों की जानिब से उजागर किए गए मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। बैक टू विलेज फेज सपदस तथ मज आई वारिया काम एनलिस्ट करना, मगर तम वन पेंडिंग तम पे सपद ना कहन अमल ग्राउंड लेवल पे। लिहाजा क्या वन क्या मकसद तेल प्रोग्राम कर वमें करान ये क्या वन अगर हुकूमत पज पे संजीद अत बारस मज लुकन गस सहूलियत वातन लुकन जन मुताबिक तम गस पूर गसन तेल गस अत पे क्या बाज़ाब्त कार्रवाई सपदन विदिन डेज। यह गस लुकन मशरफी कम कर तम आए योर बैक टू विलेज पे सपदो इत पे मतलब तम काम इथे पे अगर सपदान लुक तक खुश गवर्नमेंट ग मुतमैन लुक तक मुतमैन। गवर्नर साहब तम बनन संजीदा अत मामलों मज या जन सन ब्यूरोक्रेट अफसर्स या बाकी लकट अफसर्स तम सपदन अत मज क्या बड़ संजीदगी सान कर लुक वन सही ग्राउंड लेवल पे गम सपदन। लैन ड्रेन कनेक्टिविटी कल बाकी चीज या बाकी मवाइसलान आबपाशी PDD इरिगेशन फ्लड कंट्रोल PHE यमन हज गस शेर पार गई ताकि अस गह मसलन ये हलकस मज बिल खसूस गह सैनिस तमाम हलकस मज गह मसलन डेवलप गह ताकि अस चल परेशानी उम्मीद तो वन वन वोत कह तो वात इंशाल्लाह युद वन उम्मीद इंशाल्लाह वात कह नत क्या। इस दौरान विजिटिंग अफसरान हुकूमत का दिफा करते हुए कहते हैं कि बैक टू विलेज के पहले मरहले के तहत इसलिए मुकम्मल नहीं किए गए क्योंकि वादी में हालात साजगार नहीं थे। उधर हुकूमत रवा साल के आखिर तक पहले मरहले के तहत हाथ में लिए गए तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की वादाबंद है। इस प्रोग्राम का मकसद आम लोगों को बुनियादी सतह पर बाइख्तियार बनाना है और आम लोगों की दहलीज तक सरकार को पहुंचाना है। अभी तक तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट फंक्शनरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट की जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो मसला है, यहाँ पे भी हमने लोगों ने ऐसे क्वेश्चन रेज़ किए हैं तो लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, हालात भी ठीक नहीं रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें ताकि जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है लोगों को पहुँचे। फेज़ फर्स्ट में जो हमने प्रायोरिटी के एतबार से 5 प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के अरबाब इक़्तिदार के नज़रों में लाई थी, उनमें से शुक्र है अल्लाह का कि 2 प्रॉब्लम्स एट एन अर्लीस्ट दे हैव बीन एड्रेस्ड। वन इज डिसिल्टिंग ऑफ द फ्लड चैनल Hakarmula, and it has been estimated cost for it has been 1 crore 22 lakhs and work is going to be started in near future. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने जिला बड़गाम का दौरा करके यहाँ बैक टू विलेज के तहत हो रही सरगर्मियों का जायजा लिया। LG ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में पंचायती मेंबरान को बाइख्तियार बनाने के लिए 73वें और 74वें तरमीम को लागू करने पर काम कर रही है ताकि यहाँ मौजूद पंचायती इदारों को मौसर बनाया जाए। ये आपका सहायक है, इसीलिए आप जो मांगे यहाँ रुजू कर रहे हैं, एक्चुअली आप गांव में इसका चर्चा करके, ब्लॉक में चर्चा करके आप ही लोग इसको तय करना है, आप ही लोगों को प्लान करना है, आप ही लोगों को एग्जीक्यूशन करना है। इसमें जन भागीदारी होना चाहिए और गांव सशक्त होना चाहिए, लोग सशक्त होना चाहिए, तभी देश की प्रगति होती है। और यही इसी सिलसिले के लिए हम लोग बहुत क्विकली, जब भारत सरकार का संविधान में जो प्रावधान है 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसका लागू कराएंगे। सरपंचों का अधिकार, सरपंचों का जवाबदारी और BDC का अधिकार, ये सारे चीज का हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोग ये सारे काम सही रूप से कर पाए।
अब बैक टू विलेज के इख्तिताम पजीर होने के बाद आम लोग पुरुम्मीद है कि विजिटिंग अफसरान के सामने रखे गए मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा और ग्राम सभा के दौरान जिन मसाइल को तरजीह दी गई थी उन्हें मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाएगा ताकि इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने का मकसद पूरा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान की जानिब से सरहदी जिला पुंछ के कस्बा और केरनी सेक्टर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने इन इलाकों में मोर्टार दागे। इस दौरान उन्होंने आर्मी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हिंदुस्तानी आर्मी भी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। शाम गए तक दोनों जानिब से गोलाबारी जारी थी। इस दौरान किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इन इलाकों में खौफ व हिरास का माहौल देखा जा रहा है। वाज़ेह कि कल रात भर पाकिस्तान की जानिब से जिला बालाकोट में भारी गोलाबारी की गई। हिंदुस्तानी आर्मी ने भी माकूल जवाब दिया। वादी कश्मीर को खिते जम्मू से मिलाने वाले मुतबादल रास्ते मुगल रोड पर से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो गया है और उसे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जल्द ही खोल दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक हीरपुरा से पीर की गली तक रोड से बर्फ हटाई और खिते जम्मू के पुंछ जिले से पोशाना तक भी रास्ता साफ है और बर्फ हटाने का काम जोरों से जारी है। मौसम ठीक रहने की सूरत में रोड को जल्द ही ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। बांडीपुरा गुरेज सड़क खोलने का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। इंतजामिया के मुताबिक गुरेज की जानिब से बीकन के बजाय अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे की 3 मशीनों को काम पर लगा दिया गया है, जबकि बांडीपुरा की जानिब से बर्फ हटाने का काम बीकन अंजाम दे रहा है। इसी दौरान आज 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए सब जिला अस्पताल गुरेज से 4 मरीजों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक मरीज कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। तफसीलात फराहम करते हुए CMO बांडीपुरा डॉक्टर तजम्मुल का कहना था कि 4 मरीजों के साथ 4 तीमारदार भी हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर रवाना किए गए। आज गुरेज हॉस्पिटल से 4 पेशेंट को हमने रेफ़र किया। इसमें से 3 फीमेल पेशेंट्स है और 1 मेल पेशेंट्स है। उनको आज गुरेज से एयरलिफ्ट किया गया और इन 3 पेशेंटों में से 3 पेशेंट को हमने स्कीमोसोरा रेफ़र किया और एक छोटे बच्चा एक था उसको GB पंत हॉस्पिटल रेफ़र किया। इन 3 पेशेंटों में से एक पेशेंट को स्ट्रोक था, दूसरे को स्किन कैंसर था और तीसरे पेशेंट को एनीमिया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफ़र किया था। उसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम था और दूसरे पेशेंट को एक और पेशेंट को सर्जिकल प्रॉब्लम थी। PMSYM के तहत कुलगाम में पेंशन स्कीमों के हवाले से हफ्ता रोज़ा बेदारी कैंप एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ किया गया। बेदारी कैंप के पहले रोज़ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुलगाम की जानिब से मुनक्किद किया गया। इसके तहत शुरा को मुतल्लिका स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट कुलगाम और दीगर मौजूद थे। मरकजी वजीर बराए टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने कहा है कि महकमे मरकजी हुकूमत वादी कश्मीर में कालीन सनत के अहिया के लिए कोशा है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने इस बयान का खैर मकदम किया है। KCCI के सदर शेख आशिक ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि यह महज एक बयान नहीं साबित होना चाहिए बल्कि इसे अमली तौर पर भी अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कारोबार के जवाल पजीर होने की वजह से इस सनत से वाबस्ता हज़ारों लोग परेशानी में मुब्तला है। शेख आशिक ने कहा कि वज़ारत बराए टेक्सटाइल को KCCI की जानिब से दी गई तजावीज़ पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया है कि हम इसको बढ़ावा दे देंगे। बढ़ावा कब तक आ जाएगा और अनाउंसमेंट हमने बहुत देखी है इसमें, मगर अभी अगर इम्प्लीमेंटेशन की पार्ट आती है तो अभी तक वो हमने देखा नहीं है। लेट्स होप कि कुछ न कुछ बेहतरी के लिए वो करें। अदरवाइज़ दिस इज़ सपोज मेरे अंदाजे से और जो हम देख रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, कश्मीर कारपेट इंडस्ट्री जो है वो सफ़र कर रही है। लोगों ने उसको जो भी उनके कारपेट लूम्स हैं वो उन्होंने कहीं पे रखे हुए हैं। वो मीगर जॉब्स जो भी लेबर जॉब है हर गांव में आप देखेंगे वो ऑलमोस्ट जो जिसको आता है वो करता है, मगर अभी इस सन्नत से वो दूर चले जा रहे हैं। इम्प्लीमेंट होता है तो क्या इसको एक वेलकम स्टेप माना जा सकता है? सर, अगर अनाउंसमेंट के बाद रिवाइवल मेजर्स जब आ जाएंगे कश्मीर सिल्क कारपेट इंडस्ट्री, मुझे याद है हमने भी इसमें बहुत सजेशंस दिए थे कि कैसे कैसे इसमें रिवाइवल हो सकता है। अगर एक रिवाइवल होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है तो क्यों नहीं, ये एक हमारा हेरिटेज है, कल्चर है। हर एक चाहता है कि इसकी एक पहचान दुनिया भर में है और वो भी कश्मीर सिल्क कारपेट से।
तो यकीनन हमें खुशी होती है जब भी कोई नाम लेता है इस चीज़ का। बीजेपी ने कहा कि सियासी लीडरों की नजरबंदी मौजूदा हालात को देखते हुए उठाया गया कदम है, जबकि दफा 370 की मनसूखे को लेकर कई लीडरों ने इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से काम लिया था। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इंटरनेट की सहूलियात जल्द ही बहाल किए जाने की उम्मीद है। अशोक कौल ने आज काजीगुंड टाउन हॉल में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर हल्का इंतखाब देवसर के कई सियासी लीडरान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। ऐसा है कि बीजेपी का स्टैंड तो पहले से भी वही वैसा ही था। आपको पता होगा कि जब ये 35 और आर्टिकल 370 की बात हो रही थी तो इनके बयानात ऐसे थे कि इन्होंने बयानात यहाँ तक दे दिए कि जो हाथ लगाएगा उसका हाथ जल जाएगा। इसलिए ये यहाँ की सिक्योरिटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, ताकि लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि कुछ लोगों को थोड़ा नज़रबंद रखना चाहिए पड़ा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको छूट दी जाएगी, सबको छोड़ दिया जाएगा। हालात ठीक हो जाएंगे, हालात माकूल हो जाएंगे और बहुत जल्दी आप देख रहे हैं सब चीज़ें हालात माकूल हो रहे हैं, तो बहुत जल्द इंटरनेट की सेवाएं भी खोल दी जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो ब्रॉडबैंड का नेट सर्विस है वो उन्होंने चालू कर दी है, तो ब्रॉडबैंड शुरू हो जाएगा तो बाकी मोबाइल नेटवर्किंग भी शुरू। तो जमहूरियत में पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, तो आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि इंतखाबात अमल में लाए जाएं? नहीं, इंतखाबात तो अमल में लाए जाएंगे, मेरा कल स्टेटमेंट भी है। तो उसका अब जो प्रोसेस है यूटी बनने के बाद डिलिमिटेशन हो जाएगी, क्योंकि 90 सीटें हो गई है, पहले हमारी 83 थी, 4 सीटें लेके कट गई तो 83 रह गई। इसको 90 का उन्होंने, जो हमारा रिऑर्गनाइजेशन एक्ट है उसमें 90 सीट्स है, 90 सीट्स का डिलिमिटेशन हो जाएगी। उसमें 2-4 महीने लगेंगे। जो ही डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा उसके 4 महीने के बाद वो 90 सीटों का डिमार्केशन करेगा, उसके बाद चुनाव होगा। लोगों को भी लगता है कि बीजेपी आप बढ़ रही है, लोग भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट के विकास के ज़रिए से। और जो इन पुराने लोगों ने जिस प्रकार का करप्शन किया था, आज लोगों को जग जाहिर है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया, जिसमें पंच थे, सरपंच थे और 2 बीडीसी के चेयरमैनों ने भी ज्वाइन किया। इससे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हो सकती है। लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ शाना बशाना। कॉन्फ्रेंस हॉल बानीपुरा में आज जिला इंतजामिया की जानिब से मरकजी स्कीम PMSYM के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का इफ्तिताह DC बानीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने किया। कैरियर काउंसलिंग ऑफिसर साइमा भट्ट का कहना था कि स्कीम के हवाले से बहुत जल्द ब्लॉक सतह पर भी जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद की जाएंगी। इनॉग्रल सेशन मना रहे थे और इसके बाद जो BDO हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे 4 दिन, जैसे BDO सुंबल हैं, BDO हाजन हैं, BDO अरन हैं, BDO आलूसा है, तो वहाँ पे मनाया जाएगा। जो इनॉग्रेशन यहाँ पे आज DC साहब ने की, हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती हैं और हमारा जो डिपार्टमेंट है हम भी चाहते हैं कि जो ये पेंशन स्कीम है आफ्टर 60 इयर्स जो मिलती हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को, ये जो बेनिफिट्स हैं ये ले लें। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के एक ग्रुप ने आज जम्मू में एहतजाज किया। यूथ हॉल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले एहतजाज कर रहे ये माइग्रेंट उनकी वादी में जल्द से जल्द बाज़ाबादकारी के लिए इक़दाम की मांग कर रहे थे। एहतजाजी पंडितों का कहना है कि मरकजी सरकार को इस ज़मन में पहल करके इन कश्मीरी माइग्रेंटों के साथ बात करनी चाहिए जो वादी लौटना चाहते हैं। एहतजाजी लीडरों ने मांग की कि सरकार को वाज़ेह तौर पर इस बारे में बयान जारी करना चाहिए। ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत हो गया स्लोगन्स कि कश्मीरी पंडित की बाइज्जत वापसी। हम चाहते हैं एक कंप्रहेंसिव रिहैबिलिटेशन पैकेज की घोषणा की जाए और उसको बनाने से पहले उन लोगों को कंसल्ट किया जाए जो कश्मीर जाना चाहते हैं, जिनके परिवार कश्मीर में है और वो चाहते हैं हम कश्मीर वापस जाए। उन लोगों को इन्वॉल्व न किया जाए जिनको न कश्मीर जाना है न कश्मीर से लेना देना है। वो हमारे नई आने वाली जनरेशन का डिसीजन नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की तरफ से आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुल्क में इक़्तिसादी मंदी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि मोदी सरकार मुल्क की इक़्तिसादी हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना था कि अगर हालात ऐसे रहे तो मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर पहुंच जाएगी। मुजाहिरीन ने बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट
प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गोडसे पर दिए गए बयान की भी मजम्मत की। जिस ढंग से ग्रोथ रेट 4.5 पे यहाँ पे पहुँचा, पहली मरतबा पहुँचा, और जिससे आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की वो सामने दिखाई दी। मनमोहन सिंह जिस ढंग से कहा जाते थे कि जिस ढंग से सरकार के कारनामे हैं, इकनॉमिकली हमारा कंट्री वीक होगा, जो आज आंकड़े के मुताबिक हमें महसूस करते हैं कि आम आदमी कंफ्यूज यहाँ पे है, वो परेशान यहाँ पे है कि आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की किस ढंग से बढ़ पाए, और सत्ता के नशे में सोई सरकार को, केंद्र की भाजपा की सरकार को हम झुका पाएँ, ताकि महंगाई काबू में हो पाए, और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियों से नौजवानों को वंचित होना पड़ रहा है इनके कारनामों के माध्यम से, कदम यहाँ पे उठाए ताकि महंगाई की मार से। आज जिला पुंछ के मंडी तहसील के गांव चेकड़ीबां इलाके में एक कच्चा मकान गिरने के वाकये में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी में दाखिल किया गया है। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। खबर है कि मोहम्मदीन का मकान करीब में सड़क की तामीर की जद में आ गया था, उस पर भी मरम्मत का काम जारी था। इस वाकये में काम कर रहे 2 मजदूर घर के 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि हादसे के बाद एम्बुलेंस को कई बार फोन करने पर भी एम्बुलेंस फराहम नहीं की गई, जिसके बाद जख्मियों को निजी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया गया।